हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया हैं, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं और अपने नंबर बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो मैं इसी उम्मीद में अभिषेक वर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इजी मैथ्स विद नेहरा सर यूट्यूब चैनल पे, जहां हम बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास यहां कंटिन्यू कर रहे हैं। कल जहां तक हमने पढ़ा था उसके आगे यहाँ हम बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके सॉल्व कर रहे हैं। रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्लास हम काफी लंबे समय से ले रहे हैं। रेगुलर क्लास है, बिल्कुल फ्री क्लास है और साथ में हम कोर्स भी कर रहे हैं जिसमें हमने कई टॉपिक्स खत्म कर लिए। शायद दो टॉपिक मेरे आज खत्म हो गए, मेरे आज खत्म हो गए, जिसमें हमने एवरेज और मिक्सचर एंड एलिगेशन करा है। एवरेज और मिक्सचर एंड एलिगेशन मैंने करा है। तो इन दोनों टॉपिक्स को आप वहां पे भी देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल फ्री है। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। तो उसके आगे अभी हम बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आइए आज की क्लास एक लाजवाब, शानदार, मार्वलस, ऑसम कंसेप्ट के साथ शुरू करते हैं, ऑसम क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस अ नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। इनमें से प्रत्येक प्रश्न श्रृंखला में एक संख्या लुप्त है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो वही मिसिंग नंबर सीरीज का हमारा क्वेश्चन है। 53, 58, 70, 88, 111 एंड 20, 111 एंड क्वेश्चन मार्क। हमें ये पता करना है कि इनका पैटर्न क्या है, तभी हम उस पैटर्न से नेक्स्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो पैटर्न कैसे फाइंड होगा उसके लिए देखिए, हम देखते हैं, इनका अंतर करते हैं फटाफट से। तो हमें पता है ये 53 से 111 जा रहा है। 4-5 पदों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अनइवन डिफरेंसेस नहीं है, ऑड डिफरेंसेस नहीं है। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है प्लस या माइनस किया हो। तो 53 में क्या ऐड करें कि 58 बन जाए, तो +5। 58 में क्या ऐड करूं कि 70 बन जाए, तो 12। यहां इनका डिफरेंस है 18 और यहाँ इनका डिफरेंस है 3 करेंगे अगर डिफरेंस, तो आएगा 91 और 20 और ऐड कर दो तो 111। तो इनके जो पैटर्न अभी तक है, हमने 5, 12, 18 और 23, 5, 12, 18 और 23, ये कोई आपकी सीरीज नहीं बन रही है। 5, 12, 18 और 23 क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो गुणा भाग भी नहीं हो सकता, ना ये स्क्वायर और क्यूब किसी चीज के आसपास है, ना तो इनका कोई स्क्वायर है किसी का आसपास, ना क्यूब है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और है, यहाँ इन दोनों का डिफरेंस देखो। जब आपके पास स्क्वायर क्यूब भी नहीं है, गुणा भी नहीं है, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि इन दोनों का वापस सम करो तो ये आएगा 7। 5 में 7 जोड़ेंगे तो आएगा 12, 12 में 6 जोड़े तो आएगा 18, 6 में 5 जोड़ा तो आएगा 23। ये भी आपकी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। हम यहाँ अलग अलग टाइप, अलग अलग पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंट पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं, ताकि एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आए आपके दिमाग की घंटी बजनी ही चाहिए कि यार ऐसा भी पैटर्न हो सकता है, ये मैंने उस वीडियो में देखा था। तो यहाँ पर पैटर्न ये फॉलो होता हुआ दिख रहा है कि 5 + 7 + 6 + 5। तो अगर इस पैटर्न को हम आगे फॉलो करें तो जो नेक्स्ट होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा +4। अगर इस पैटर्न को आगे कंटिन्यू करें 7, 6, 5, तो नेक्स्ट होना चाहिए +4, यानी कि यहां आना चाहिए +27। यहां क्या आना चाहिए आपका 23 + 4 27। तो 111 में 27 ऐड करेंगे तो 138। यहां पर आपका आएगा आंसर 138। तो है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है। तो 138 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां हम हर पॉसिबल पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं, हर पॉसिबिलिटी पे बात कर रहे हैं कि यहां पर क्या हो सकता है। देखो हमने पहले इनका अंतर किया तो ये कोई सीरीज नहीं बन रही थी, लेकिन इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि आप इसमें इन दोनों का जब आपस में डिफरेंस करोगे तो आप एक स्टेप और आगे लेके जाओगे तो हो सकता है कोई पॉसिबिलिटी बन जाए।
ये हमें कैसे पता पड़ा, क्योंकि ना तो ये कोई स्क्वायर और क्यूब के आसपास है, ना इनमें मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि +7 6 5। तो नेक्स्ट होना चाहिए +4, तो 23 + 4 27, अगर ऐड करेंगे 111 में तो मिसिंग नंबर है 138। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा सिंप्लीफिकेशन का, जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जिसमें हमें फ्री फोकट के यूं मान लो नंबर मिल रहे हैं। 62 का स्क्वायर अपॉन 31, 62 का स्क्वायर अपॉन 31 है, तो मैं इसको 62 इंटू 62 अपॉन 31 लिख सकता हूं, यानी 62 का स्क्वायर है तो 62 इंटू 62 अपॉन 31 लिख सकता हूं, प्लस 158 प्लस 14%, 14% ऑफ 250, 14% ऑफ 250, मतलब अगर आप 100 का 14% निकालो तो वो आएगा 14, 100 का 14% आएगा 14, तो 250 का 14% क्या होगा। तो अब 100 की जगह 250 कर रहे हैं तो इसका 2.5 गुना कर दो, 5 से गुना कर दो और 2 का भाग दे दो, तो आएगा 35। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता 14 पंजे 70/2, आप एक तरीके से और कर सकते हो, 2.5 टाइम्स है, 14 इंटू 2.5 टाइम्स, 14 इंटू 2 करोगे तो आएगा 27, और 14 का आधा कितना होगा 7, तो भी आपके आ रहा है 35। तो आप किसी भी तरीके से करो, आंसर आपका सेम आएगा अगर आपने तरीका सही फॉलो किया है तो। यही मैथ की सबसे खास बात है। माइनस 8.75 इंटू 4, 8 को अगर 4 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं 8 प्लस 0.75 इंटू 4 लिख देता हूं। अगर मैं 8 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 32, प्लस 4 को 0.75 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, यानी कि 35। 32 प्लस 3 35, 0.75 का मतलब होता है 3/4, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट अब आगे, -62 इज इक्वल्स टू x% ऑफ 1650। ये यहाँ पर माइनस है, इसके आगे कोई संख्या है या नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ये माइनस का चिन्ह नहीं था, यहाँ पर ये डॉट लगना था, तो ये कोई इरेटम है, इसकी वजह से ये माइनस लग रहा था। तो मैंने इसको चेक किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आगे कोई संख्या टाइप होना मिस हो गई हो, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है आपका सही है। 62 का स्क्वायर 62 इंटू 62 अपॉन 31 प्लस 158 प्लस 35 हो गया 14% ऑफ 250, माइनस 8.75 इंटू 4 35 माइनस 62 बराबर x% ऑफ 1650। अब आप देखो, इसको काटेंगे 31 से, ये 2 टाइम्स जाएगा, 31 से ये जाएगा 2 टाइम्स, तो हो जाएगा 124। 62 इंटू 2 हो जाएगा 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 124 प्लस 158, ऐसा का ऐसा 35 से 35 चला जाएगा 0, माइनस 62। ठीक है, बिल्कुल कि भाई 35 में से 35 गया 0, बराबर x% ऑफ 1650, x% ऑफ 1650, ये 0 से 0 कट जाएगा। अब नेक्स्ट देखो आप, 124 में से 62 घटा दो। पहले मैं क्यों घटा रहा हूं, क्योंकि 124 का आधा है 62, तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। 164 का आधा किया 62, तो ये 62 प्लस का रह जाएगा। 164 में से 62 गया तो 62 बराबर x/10 इंटू 165, x/10 इंटू 165। अब 158 प्लस 62 हो जाएगा 220, क्योंकि अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो 160 और 60 जोड़ने पर 220
बराबर x बटा 10 इंटू 165। तो अब आपके सामने बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है। 11 से कटेगा 20 बार और ये 11 से कटेगा आपका 15 बार। 11 से कटेगा 15 बार, 11 एकम 11, 11 पंजे 55। अब ये आपका बहुत 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। तो x का मान आ गया 4 इंटू 10 40 बटा 3। 4 इंटू 10, ये 10 जो है ये इधर जाएगा 40 बटा 3। अब 40/3, 40/3 जो होगा वो हो जाएगा 13 तिया 39.33, 13.33 आपका परसेंट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, इसी तरीके से आपको करना था। क्या किया, 62 का स्क्वायर अपॉन 31 तो आ गया 124, 158 ऐसा का ऐसा, 35 माइनस 35 0 माइनस 62। ये इसमें से जाएगा 124 में से 62, तो आपके पास बचेगा 62। 158 प्लस 62 220 बराबर, ये 0 से 0 कट गया। अब इसको आगे काटना है, 220 बराबर x इंटू 165 बटा 10। ये कट गया 15 बार 11 से, ये कट गया 20 बार, ये कटा 3 बार और ये कटा 4 बार। x का मान आ गया 40 बटा 3 यानी कि 13.33% आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल इजी है, छोटी सी कैलकुलेशन लग रही है। ये क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 198 इंटू 4, 198 इंटू 4 माइनस 378, माइनस 378 ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 191 बराबर 11x। मैंने क्वेश्चन मार्क को x मान लिया, बराबर 11x हो गया आपके, ठीक है। अब हम देखते हैं 198 इंटू 4, तो अगर आप 200 माइनस 2 तो लिख सकते हो ना, इसको 200 माइनस 2 लिख दो। तो 200 को अगर मैं 4 से गुणा करता हूं तो मेरे पास आता है 800, माइनस 2 को अगर मैं 4 से गुणा करता हूं तो 8, 800 में से 8 घटा दो 792। ये हम यहाँ इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट हो जाए कि मुझे वहां पर डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है माइंड में, ऐसे टुकड़ों में तोड़ के कि 198 को मैं 200 माइनस 2 लिख सकता हूं, तो 800 में से 8 घटा दूंगा, माइनस 378 प्लस 191 बराबर 11x। अब आप देखो 792 प्लस 191, 792 में अगर मैं 200 जोड़ देता तो आता 992, अगर मैं 200 जोड़ देता तो आता 992, लेकिन मुझे 9 कम करने हैं, तो अब 9 कम कर दो 983, 983। इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि 200 जोड़ के 9 घटा दो, या ऐसे कर दो 2 और 1 9, 9 और 9 18, 7 8 9, ऐसे भी कर सकते हो। माइनस 378 बराबर 11x। 13 में से 8 गए 5, बचा ये 500, नहीं रुको एक मिनट, 13 में से 8 गए 5, 11x की वैल्यू, 13 में से 8 गए 5, इधर बचा 7, 7 में से 7 गए 0 और 9 में से 7, 9 में से 3 गए 6। 11x की वैल्यू 605 है, तो 605 बटा 11, 11 से कटेगा 55 बार, 55 टाइम्स, तो आपका आंसर हो जाएगा 55। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करी। 198 इंटू 4 792, माइनस 378 प्लस 191, इनको सोल्व किया तो इसका आंसर आएगा 605। 11x की वैल्यू 605 है, 11 का भाग दे दो तो 55। नेक्स्ट क्वेश्चन, 279 प्लस 498, 279 प्लस 498 प्लस 13 का क्यूब, 13 का क्यूब हमें याद था 2197, 2197। जिनको याद नहीं है वो एक बार के लिए 13 का स्क्वायर तो याद है, तो 169 इंटू 13 कर लो। 13 नाम 117, 13 छिके 78 और 11 89, 13 एकम 13 और 8 21, 2197 ऐसे कर सकते हो। या फिर एक ये ट्रिक है, कोई भी संख्या हो 2 डिजिट की,
उसका क्यूब करने की। कोई भी संख्या है 2 डिजिट की, उसका क्यूब करने की आपको क्या करना है, जैसे मान लो एक ये है, एक तो ऐसा का ऐसा लिख दो, ये संख्या 3, इसका स्क्वायर 9, इसका क्यूब 27, ऐसे लिख दो। एक तो ऐसा का ऐसा, 3 का 3, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, नीचे प्लस क्या करना है, 9 का 3 गुना 27, नहीं 9 का 2 गुना, 9 का 2 गुना 18 नीचे लिख दो, और 3 का 2 गुना 6 नीचे लिख दो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। 7 या हासिल की लग जाएगी 2, 18 और 2 20, 20 और 9 29, हासिल की लगी 2, 6 और 2 8 और 3 11, 2197। ऐसे भी आप कर सकते हो, ये कुछ भी नहीं है, ये मैंने 13 को 10 प्लस 3 लिखा है, 10 प्लस 3 का क्यूब कराया, अब एक क्यूब कर दिया तो 10 का क्यूब 1 और 3 जीरो यहां आ गई। फिर आएगा 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर 9 आ गया, ये 9 इसका 3 गुना कर दिया मैंने, 9 और 18 जोड़ के 27, और ये 10 यहां पर आ गया क्योंकि एक जीरो इधर आई है। इसी तरीके से होता है। प्लस आएगा 3 10 का स्क्वायर और 3, तो इस 3 का भी मैंने 3 गुना कर दिया, 3 और 6 9, और ये 10 का स्क्वायर है क्योंकि ये 2 डिजिट के बाद में है, प्लस बी का क्यूब 27 मैंने जोड़ दिया। तो आपके सामने ट्रिक गणित में कुछ भी नहीं होती, शॉर्ट ट्रिक का सिर्फ नाम होता है। यहां पर हम एक ही चीज डिस्कस कर रहे हैं, कंसेप्ट। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट में कुछ नहीं, आप कुछ कैलकुलेशन के पद छोड़ देते हो। जैसे अगर इस 13 की जगह मान लो 21 का क्यूब होता, 21 का क्यूब होता तो मैं क्या करता, एक ऐसा का ऐसा, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8। ठीक है, नीचे 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, इनको जोड़ दो, 1 2 और 4 6, 8 और 4 12, हासिल लगी 1 926। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। ये हम अब नेक्स्ट एक बार ये हमारी चेकलिस्ट के ये हमारी जो भी वीडियो चल रही है ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं इसके बाद में आपको करवा दूंगा एक कैलकुलेशन की सेपरेट क्लास। -58 बराबर एक्स क्यूब, क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने एक्स कर लिया, 13 का क्यूब -58। अब बस कैलकुलेशन करनी है। 498 माइनस 58, 498 माइनस 58 हो गया 440, प्लस 279 प्लस 2197, ये स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर है क्योंकि यहां पर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है, तो यहां पर स्क्वायर ही आएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 2197 प्लस 440 प्लस 279। अब 2197 की जगह अगर मैं 2200 मान लूं, क्योंकि मैंने 3 ज्यादा जोड़ा है तो मैं 3 लास्ट में घटा दूंगा, तो 440 जोड़ते ही हो जाएगा ये 2640। 2200 है, 440 जोड़ते ही कितना हो जाएगा 2640। अब इसमें 279 जोड़ना है, तो 9 7 और 4 11 और ये 29। अब मैंने 3 एक्स्ट्रा जोड़ा था तो 3 घटा दो, 2916। मैंने इसको 2197 को 2200 मान लिया। 440 जोड़ना भी इजी हो जाएगा, 279 जोड़ना भी इजी हो जाएगा। जो 3 एक्स्ट्रा माना था वो घटा दो, तो 2916। ऐसे आपको अपने सहूलियत के हिसाब से कैलकुलेशन आगे पीछे करना आना चाहिए। एक्स स्क्वायर बराबर 96 है, 2916 है, एक्स का मान हो जाएगा 54। कैसे आया, मैंने आपको बताया था 50 से जो अंतर है उसको आप 25 से कर दो, तो 50 से 4 अंतर है, 25 से हमने अंतर कर दिया 4, 25 और 4 29, और 4 का स्क्वायर 16। इस 16 से मुझे ये आइडिया लगा था। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हो, 29 16 है, 2 2 के पेयर बना दो। 29 से छोटा किस संख्या का स्क्वायर है, तो 5, 5 का स्क्वायर है 29 से छोटा, और यहाँ पर 16 है, यानी कि यूनिट डिजिट 6 है, तो या तो ये संख्या 54 होगी या 56 होगी।
क्योंकि यूनिट डिजिट 4 या 6 होगा तभी स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो 54 या 56 में से कैसे जज करेंगे? 55 का मुझे पता है स्क्वायर निकालना इजी है। 5 का स्क्वायर 25 और 5 को नेक्स्ट संख्या 30 से गुणा कर, 6 से गुणा कर दो तो 30 25। अब ये संख्या 2916 इस 30 25 से कम है, यानी कि मेरी संख्या भी 55 से कम होगी, 54। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। हम हर क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से हर पॉसिबल वे से करते हैं ताकि अगर एक मैं भूल भी जाऊं तो मुझे दूसरा याद रहे। तो बस कुछ भी कैलकुलेशन नहीं थी। 13 का क्यूब 2197 और इधर माइनस आ गया 58। इनको आपस में सब जोड़ दो, घटा दो, 2916 आएगा जो किसका स्क्वायर है? 54 का। तो हमारा आंसर हो गया 54। नेक्स्ट क्वेश्चन। In this question, two equation 1 and 2 are given. You have to solve both the equations to establish the correct relation between x and y. हमें दो इक्वेशन दी हुई है। अब की बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, x और y की ही दो इक्वेशन है जिनको हमें सॉल्व करना है और x और y के बीच में करेक्ट रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। तो 7x प्लस 8y बराबर 38 और 8x प्लस 7y बराबर 37। अब इस तरीके की इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है? दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल है, तो इसका मतलब हम इनको सॉल्व करके आंसर तो दे सकते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? आप किसी भी या तो x के मान लो या y के मान लो, x का मानो या y के मानो, दोनों के गुणनखंड बराबर करके घटा लो। मतलब इस 7 को और 8 को बराबर मान पे ले जाओ और इनको आपस में घटा लो तो x से x तो कैंसिल हो जाएगा, बचे हुए से y का मान निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, इस 7 और 8 को बराबर करना है तो इस इक्वेशन को तो 8 से गुणा कर दो और इस इक्वेशन को 7 से गुणा कर दो, तब 7 8 56 हो जाएगा x का गुणांक इस इक्वेशन में और 8 7 56 हो जाएगा इस इक्वेशन में। तो दोनों में आपका मान समान हो जाएगा। तो अगर इसको मैं 8 से गुणा करूं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी? 8 7 56 x प्लस 8 20 64 y बराबर 38 इंटू 8। क्या होगा वो मैं सोल्व भी करके लिख सकता हूं, लेकिन मैं एक बार ऐसे ही लिख रहा हूं, क्यों? आपको कारण समझ में आ जाएगा। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई किया मैंने, ये इसको चलो अभी लिख ही देते हैं, बाद में समझा दूंगा मैं। 38 इंटू 8, 8 20 64, 8 तिया 24 और 2, 8 तिया 24 और 2 6 हो जाएगा आपके 304। 38 इंटू 8 होगा 304। ये ऐसे भी कर सकते हो कि अगर 40 होता तो 320 आता, 40 होता अगर मेरे इस 38 को मैं 40 माइनस 2 लिख सकता हूं, तो 40 को अगर मैं 8 से गुणा करता तो 320 आता, उसमें से 8 दूनी 16 घटा दो। अब इस दूसरी नंबर की इक्वेशन को मैंने 7 से गुणा किया तो ये हो गया 56x प्लस 7 7 49y बराबर 37 इंटू 7। 7 7 49, 7 21 और 4 25। ठीक है, अब इनको सोल्व कैसे करते हैं? इक्वेशन 2 को 1 में से घटा दो, यहाँ पे लिख दो इक्वेशन 2 माइनस 1 किया। अब सॉरी 1 माइनस 2, 2 माइनस 1 भी कर दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें पॉजिटिव मान चाहिए तो 64 में से 49 घटाएंगे। अब ये घटाया तो ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया और ये भी आपका माइनस का हो गया। ये सब आपको 7th 8th में पढ़ाया है, मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। 56 में से 56 गया तो x तो आपके सामने बच गया 0। 64 माइनस 49, अगर 64 में से 50 घटाते तो 14 आता, एक और घटा दो तो 15y बराबर 304 माइनस 259। तो यहां पर आप 259 में अगर 5 ऐड करोगे तो 264 आएगा और 40 और ऐड कर दो तो 45। बिल्कुल आसान है। अगर इसमें 300 में से मैं 260 घटाता, ऐसे देखो आप, इसको ऐसे कर दो 300 प्लस 4
-260 -1 ऐसे कर सकते हैं। ये मैंने माइंड में टुकड़ों में कैलकुलेशन करी तो 300 + 4 -260 + 1, 300 - 260 हो गया 40 और 1 4 और 1 5 45। इस तरीके से आपको करना है या डायरेक्ट कर लो। 300 की 259 में 5 जोड़ूंगा तो 264 और बचे हुए 40 और जोड़ दो 45। तो y की वैल्यू आ गई आपके सामने 3। y की वैल्यू कितनी आएगी 3। एक बार y की वैल्यू आ जाए तो चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दो चाहे इक्वेशन सेकंड में रख दो, x का मान आ जाएगा। तो y बराबर 3 मैं इक्वेशन सेकंड में रख रहा हूं। सेकंड में क्यों, आप देखो यहां पर 7 से गुणा करना पड़ेगा, छोटा मान बनेगा, जबकि यहां पर 8 से गुणा करना पड़ेगा तो बड़ा मान बनेगा। हालांकि इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ने वाला, लेकिन आप कोई से में भी रख सकते हो। अगर मैं इक्वेशन 2 में रखूं, व्हेन वी पुट y = 3 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट 8x प्लस 7 × 21 बराबर 37। 8x + 21 = 37। 8x की वैल्यू हो जाएगी 16, x का मान हो गया 2। x का मान आ गया 2, तो x का मान आ गया 2, y का मान है 3, तो x y से छोटा है, x इज लेस देन y। आपका आंसर आ गया। कभी भी ऐसी इक्वेशन आए एक किसी के भी दोनों के गुणांक बराबर कर लो, गुणांक बराबर किए, इसको 8 से गुणा किया 7 से गुणा किया और घटा दो, x का मान तो कट जाएगा, आएगा आपके सामने y। 64 - 49 15y की वैल्यू आई है 45, y का मान आ गया 3। इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख दो, मैंने 2 में रखा है। 8x + 21 बराबर 37, तो 8x = 16, x का मान आ गया 2, तो x इज लेस देन y। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम समझे, क्या है 7x + 8y बराबर 38, 7x + 8y बराबर 38। इधर क्या है 8x + 7y बराबर 37, 8x + 7y बराबर 37। इस क्वेश्चन को मैं एक तरीके से और हल कर सकता हूं। कैसे, मैंने देखा कि यहां पर इन दोनों का अंतर भी 1 है, इन दोनों का अंतर कितना है 8 और 7 का अंतर 1, यहां 7 और 8 का अंतर भी 1 है। मतलब यहां पर जो बचेगा लास्ट में, तो y और x का कोफिशिएंट दोनों का सेम होगा, x और y का एक एक कोफिशिएंट होगा। ये थोड़ा सा आइडिया आपको कब लगेगा, जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 में से 2 घटा दे रहा हूं। आप लिख लेना अच्छे से कॉपी में, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर क्या आएगा 8x 8y मतलब 7x + 8y - 8x - 7y। ठीक है, 8y में से 7y गया तो y, और 7x में से 8x गया तो -x बराबर 38 - 37। ठीक है, बराबर हो गया 1। अब मुझे पता है y में से x घटाने पर 1 आता है, यानी कि y जो होगा वो होगा x + 1, तो y का मान हमेशा x से बड़ा होगा। तो मुझे डायरेक्ट ही पता पड़ गया, उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कैसे आइडिया लगेगा, जब दोनों के आपके इनका अंतर सेम है, अंतर आपका सेम है दोनों का, यहां भी घटाने पर 1 आ जाएगा, यहां भी घटाने पर 1 आ जाएगा। तो जब दोनों को घटाने पर 1 आ जाएगा तो मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूं। मैंने 1 में से 2 घटाया तो y - x, 8y में से 7y गया तो y, और 7x में से 8x गया तो माइनस का x बराबर 38 - 37 1। तो y जो है हमेशा x से 1 बड़ा होगा, तो y इज ग्रेटर देन x या x इज लेस देन y। ये आपका आंसर डायरेक्ट आ गया बिना इतना कुछ करे। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न में 2 समीकरण 1 और 2 दिए हैं, आपको x और y के बीच सही संबंध स्थापित करने के लिए दोनों को हल करना है। यहां देखो इसमें कुछ प्रिंटिंग एरर है,
यहाँ पर x टाइप होना रह गया है। तो ये मैं आपको लिखा देता हूं इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5√7x प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, वाई स्क्वायर माइनस 8√7x प्लस 105 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इन दोनों इक्वेशन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक हमारा श्रीधराचार्य जो आपका कंसेप्ट है, जो सूत्र है, उससे क्या होता है, अगर आपकी इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो आपके x का मान होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जनरली ये हम इक्वेशन कब काम में लेते हैं, ये फॉर्मूला कब काम में लेते हैं, जब हमारे पास ऐसा मान हो जिसके टुकड़े नहीं हो सके या इजीली हमसे नहीं हो रहे हो, तो हम इसका काम में लेते हैं। तो आप चाहो तो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5√7x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। इसको इससे सॉल्व कर सकते हो। कैसे, x का मान निकालेंगे, b की जगह क्या है 5√7 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 5√7 प्लस माइनस b का स्क्वायर 5√7 का स्क्वायर, तो 5 पंजे 25 और √7 7 हो जाएगा 175 माइनस 4ac, तो 4a की वैल्यू तो 1 है, a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू तो 1 है और c की वैल्यू कितनी है 42, तो 42 इंटू 4 हो जाएगा 186, 42 इंटू 4 हो जाएगा आपके सामने, सॉरी 168 अपॉन 2, a की वैल्यू तो 1 ही है, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान क्या होगा 5√7 प्लस माइनस 175 माइनस 168 यानी कि 7, तो यहां बचेगा √7 अपॉन 2। अब x के दो मान प्राप्त होंगे, एक बार प्लस साइन लेने पर और एक बार माइनस साइन लेने पर। तो प्लस साइन लेने पर x बराबर आया 5 and 1 6√7 अपॉन 2। अगर हम यहाँ प्लस लेते हैं तो 5√7 प्लस √7 6√7 अपॉन 2 यानी कि आएगा 3√7। अब अगर हम माइनस साइन लेते हैं तो 5√7 माइनस √7 अपॉन 2 यानी कि 4√7 अपॉन 2, जो आएगा 2√7। क्या आएगा 2√7। तो ये x का ही मान है, ये भी y नहीं है। x के दो मान हमारे सामने प्राप्त हो गए 3√7 और 2√7। ये आप कर सकते हो श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, जब आपको पता नहीं पड़े कि मेरे पास क्या है तो इस फॉर्मूले में मान रख। x के मान क्या है 3√7 और 2√7, पर वो फॉर्मूले से आपको कैलकुलेट करने में टाइम लग सकता है और ये आपके थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कुछ समझ जाओ ना एक बात, तो आपको फॉर्मूले से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 5√7x है, 5√7x है। अगर कभी भी यहाँ पर मान लो x√y की फॉर्म में आए या p√q की फॉर्म में आए, p√q की फॉर्म में आए कभी भी x का गुणांक, तो उसमें दो मान होंगे, एक तो a√q और एक होगा b√q। इसके जब टुकड़े करेंगे ना कभी भी हम, तो वो होंगे एक तो a√q और एक b√q। क्यों? क्योंकि दो मान आपको ऐसे जोड़ने पड़ेंगे जिनमें दोनों में √q हो। अगर आपको कोई भी मान p√q बनाना है तो उसका सिर्फ एक तरीका है, आप दो ऐसे मान जोड़ो जिन दोनों में √q हो, चाहे a और b का मान कुछ भी हो, क्योंकि आप ऐसा कोई भी दो मान जोड़कर ये प्राप्त नहीं कर सकते कि यहाँ तो √q है और यहाँ p√y है।
नहीं, ऐसा जोड़कर आप मान नहीं प्राप्त कर सकते। तो अगर बीच में कुछ रूट आ रहा है तो इसका मतलब दोनों मानों में आपके इसके टुकड़े ऐसे होंगे जिन दोनों मानों में √7 आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ये आप उतार लेना। तो आप स्टार बना के लिख लो कि कभी भी p√q की फॉर्म में आता है हमारे सामने x का गुणांक, तो उसके जो दो टुकड़े होंगे वो हमेशा a√q और b√q की फॉर्म में होंगे, जिनको जोड़ने या घटाने पर p√q आएगा, क्योंकि दोनों में अगर √q होगा तभी आपके इक्वेशन ऐसा बनेगा। तो अब देखो 5√7 के ऐसे दो टुकड़े हमें करने हैं जिनमें दोनों में √7 आए। तो मैंने मान लिया a√7 और b√7। a√7 और b√7 ऐसे दो मान होंगे जिनको आपस में गुणा करने पर तो आएगा 42 प्लस का। 42 प्लस का आएगा, यानी कि दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, और जोड़ने पर आएगा 5√7। मतलब a√7 को मैं गुणा करूं b√7 से तो आना चाहिए 42, आना चाहिए 42। तो ये √7 और √7 हो जाएगा a इंटू बी इंटू 7। √7 और √7 हो गया 7 बराबर 42। 7 से काट दो 6 बार, यानी कि जो ए बी होंगे वो इस प्रकार से होंगे कि इन दोनों को गुणा करने पर 6 आए। इन दोनों को गुणा करने पर आपके कितना आना चाहिए? 6। ये चीज आई है नहीं समझ में कि इसके दो टुकड़े अगर हम a√7 और b√7 करें, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो इनको गुणा करने पर 42 आना चाहिए, यानी कि a और b को गुणा करने पर 6 आना चाहिए। तो अब आपने ये फाइंड कर लिया कि a और b को गुणा करने पर तो आना चाहिए 6, और a और b को जोड़ने पर आना चाहिए -5, क्योंकि a√7 b√7 को जोड़ने पर -5/5 आना चाहिए। √7 को हटा दो तो a और b को जोड़ने पर आना चाहिए -5। अब आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया। दो ऐसे मान जिनको गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर -5 आए, तो वो हो जाएंगे a बराबर तो हो जाएगा 3 माइनस का, और b बराबर हो जाएगा -2। तो x के जो गुणांक हो गए वो हो गए a√7 और b√7। आप लिख लेना कि a माना हमने x के गुणांक a√7 और b√7, इन दोनों को गुणा करने पर 42, यानी ए बी बराबर 6 और a प्लस बी बराबर -5। तो हो गए 3√7 माइनस का और -2√7, क्योंकि हमने क्या माना था? a√7 और b√7, a का मान -3 और b का मान -2। तो x का मान निकालना बिल्कुल इजी है। अब चिन्ह चेंज कर दो, 3√7 प्लस का 2√7, और जोड़ने एक का भाग देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप पीछे इतनी कैलकुलेशन देखो, और यहां सिर्फ ये समझना था, ये भी बार बार नहीं करना पड़ेगा। आप एक बार समझ गए ना √7 आएगा तो 7 को डायरेक्ट काट दोगे, तो ए बी तो आएगा 6, a प्लस बी -5। तो 6 के दो गुणनखंड जिनको जोड़ने पर -5 आए, -3 और -2, तो -3√7 और 2√7, यानी कि 3√7 और 2√7 इसके मान हो गए। अब इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ऐसे दो मान जिनको गुणा करने पर तो 105 है, तो इसके भी हमने मान लिया, इसके मैंने माना p√7 और q√7। तो p√7 इंटू q√7 बराबर 105, pq इंटू 7 बराबर 105, तो ये कट जाएगा 15 बार। ऐसे दो मान जिनको गुणा करने पर तो आए 15, जिनको गुणा करने पर तो आए 15 और जोड़ने पर आए 8√7, जोड़ने पर कितना आए? 8√7, यानी कि p प्लस क्यू का मान तो होना चाहिए -8 और पी क्यू का मान होना चाहिए 15। तो बिल्कुल इजी है, -5 और -3। p का मान आ गया -5 और q का मान आ गया -3। दोनों को जोड़ो -8, दोनों को गुणा करो 15। तो x के गुणांक, ये y के गुणांक क्या हो गया आपके सामने? -5√7 और -3√7, -5√7 और -3√7। अब मान निकालना इजी है, चिन्ह चेंज कर दो, पॉजिटिव हो जाएंगे 5√7 और 3√7। y² के गुणांक 1 का भाग दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5√7 और 3√7 इसके मान हो गए। अब हमारे पास x के मान भी आ गए और y के मान भी आ गए।
अब सिर्फ हमें कंपेयर करना है और आंसर देना है। y बराबर 5√7, x बराबर 3√7 से भी बड़ा है और 2√7 से भी, तो x इज लेस देन y। देखो √7 का 5 गुना 3 गुना से भी बड़ा है और 2 गुना से भी बड़ा है। y बराबर 3√7, x बराबर 3√7, तो x बराबर y हो गए। x बराबर भी 3√7 है, y बराबर भी 3√7 है, तो x बराबर y, और x बराबर 2√7 है, y बराबर 3√7, तो वापिस x लेस देन y आ गया समझ में। फॉर y इज इक्वल टू 5√7, बोथ द 3√7 एंड 2√7 इज लेस देन, सो x इज लेस देन y। फॉर x y इज इक्वल टू 3√7 एंड x इज इक्वल टू 3√7, x इज इक्वल टू y, एंड फॉर x इज इक्वल टू 2√7, y इज इक्वल टू 3√7 इज ग्रेटर देन x। सो दो इक्वेशन तो हमारी कह रही है x इज लेस देन y, एक कह रही है x इज इक्वल y, तो x इज लेस देन इक्वल y। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। समझना है कि 5√7 आएगा तो दो ऐसे मान होंगे, हमने मान लिया a√7 और b√7, जिनको गुणा करने पर 42 आएगा, यानी ए बी का गुणनफल तो होगा 6 और a प्लस बी होगा -5, तो -3 और -2 गुणनखंड हो जाएंगे। -3√7 2√7, चिन्ह चेंज कर दो, मान आगे। इसी तरह p√7 और q√7 होंगे। p और q का मान तो -8 आना चाहिए, pq का मान 15, तो -5 और -3 गुणांक हो गए, -5√7 और -3√7, तो मान हो गए, चिन्ह चेंज कर दो। अब कंपैरिजन कर लो, 5√7 इन दोनों से ही बड़ा है, 3√7 इससे तो बड़ा है और इसके बराबर है, तो x इज लेस देन इक्वल y। ये आपका आंसर हो गया। अब आज देखो समय बहुत ज्यादा हो गया है, तो आज की क्लास को यहीं विराम देंगे। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो फटाफट से इनको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, अच्छे से पढ़ते रहिए।